हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो सबसे पहले तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है कार बाइंग गाइड। जी हाँ। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी सबसे बेहतरीन टाइम है कोई भी नई गाड़ी खरीदने का। रीज़न इसका क्या रहता है कि इस पॉइंट पे सभी कार कंपनियां बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट देती हैं, क्योंकि उनको अपना पिछला स्टॉक क्लियर करना होता है, पिछले साल का। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो कार डीलरशिप्स हैं जितने भी हैं, ये भी फाइनेंस पे अपना पैसा घुमा के गाड़ियां लेके आते हैं। ठीक है। अब इनकी गाड़ियां अगर नहीं बिकेंगी, ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट इनको ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉक इनका पिछला क्लियर हो जाए। तो उसके लिए आपको बहुत इंप्रेसिव डिस्काउंट भी देते हैं, और यही हम जैसे समझदार कंज्यूमर आते हैं प्ले में। और बेस्ट गाड़ी अगर जिसको लेनी है बढ़िया दाम पे, भाई यही टाइम है, गांठ बांध लो। ठीक है। अब मैं आपको इसमें जो मेरे भाई बंधु हैं जो पहली बार गाड़ी लेने का सोच रहे हैं या दूसरी तीसरी कोई भी गाड़ी सोचना चाह रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपको टिप्स देने वाला हूं कार बाइंग की, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि किस तरीके से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। नंबर 1 पॉइंट जो मैं जिससे शुरुआत करना चाहूँगा, देखिए एक बात समझिए। आप कभी गाड़ी के शोरूम में गए, या फिर आपने कभी सुना हो आजू बाजू भी कि यार कोई बंदा आपको बोले कि यार मैं तो गाड़ी तो 8-10 लाख का बजट ले सोच के गया था, और मैंने फिर उसके बाद 12-13 लाख की गाड़ी ले ली। अब भाई मैं 5 साल तक किस्तें चुका रहा हूँ। या मैं 10-12 लाख की सोच के गया था, मैं 15 लाख की गाड़ी ले आया। तो ये क्यों होता है, कभी ध्यान दिया आपने? भाई ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो कार डीलरशिप वाले हैं, जो सेल्स वाले लोग हैं ना, ये बहुत अपने आप में ट्रेंड है। इनका पर्पस यही है आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे निकलवाने का। ठीक है। और इसी में अपने को दिमाग लगाना है, ये काम अपने को करने नहीं देना, अपने को यहीं पैसे बचाने हैं। तो पहली चीज़ जो है वो आपको ना बजट बनाना है। एक क्लैरिटी होनी चाहिए बजट की, कि यार 8 लाख का बजट है तो 8 लाख ही है। ये लोग क्या करते हैं आपको मैं बताता हूँ। अक्सर आप शोरूम में गए, आपने कोई गाड़ी पसंद करी बेस वेरिएंट, ये आपको चढ़ा देंगे कि सर बेस वेरिएंट की तो 6 महीने वेटिंग है, साल भर वेटिंग है। आप टॉप वेरिएंट ले लीजिए, आपको 2 हफ्ते में दिलवा दूंगा, 2 दिन में निकलवा दूंगा सर। आप एसेसरीज मेरे से ले लीजिए सर, आप इंश्योरेंस एक्स्ट्रा करवा लीजिए, आपको 2 दिन में गाड़ी निकल जाएगी। कलर के सर एक्स्ट्रा 10,000 भर दीजिए, आ जाएगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं ना आपको, बीच में आपने सुना होगा यार थार जब 4x2 आई थी, तो इन्होंने इतनी वेटिंग चल गई थी कि ये 4x4 लोग 4x4 लेके आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 4x4 पे ऑफ लगा दिया था कि भैया 15 लाख की आपको 4x4 दे देंगे, आपको 2 हफ्ते में निकलवा देंगे। तो बंदा जो 12 लाख की गाड़ी लेने गया था वो 15-16 वो एक्स्ट्रा ही दे के आया अभी भी। ठीक है। अब यही चीज है यार, ये जो ट्राई करते हैं। बीच में क्रेटा के साथ बड़ा हुआ था कि बंदा क्रेटा लेने गया है, वहां से भैया फिर आते वक्त क्रेटा की तो 6-6 महीने साल की वेटिंग है, वो अल्काजार लेके आ गए, उनका भी स्टॉक क्लियर हो गया और महंगी गाड़ी चिपकाई बकायदा वो अलग। तो यही चीज गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोगों ने। एक बजट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी बिगड़ जाएगी आगे की अगर आप बजट लेके नहीं चलेंगे। तो जितना बजट सोच के जा रहे हो घर से, 8 है तो 8, 10 है तो 10, मतलब जितना भी XYZ, उसी पे ही टिके रहना है। आपको जितना मर्जी वो पुश करें, आपने नहीं वहां जा। यार देखो, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए ना एक माइलस्टोन होता है, एक ड्रीम है एक गाड़ी लेने का। ठीक है। उसमें भी हम थोड़ा ना ज्यादा पुश कर देते हैं कि अगर वो काम नहीं करना। ठीक है। उस पॉइंट पे एक्साइटेड नहीं होना, दिमाग का बहुत आपको ध्यान रखना है और बहुत अटेंटिव रहना है यार उस जगह। ओवर एक्साइटेड में आके चीजें गलत नहीं करनी आप में, जो बाद में जाके आप रिग्रेट करो। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अब हम बात कर लेते हैं कि कार डीलर, जो कार शोरूम वाले हैं, आपको और किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है। अब वो वहाँ पे आपको ट्राई करेंगे इंश्योरेंस बेचने का कि सर आप हमसे ही इंश्योरेंस लो। तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़, आपने वो चीज़ नहीं करनी। इंश्योरेंस में इनका 35 से 40% तक का मार्जिन होता है। कभी भी आप कार शोरूम में जाओ, आप उनको बोलो कि सर आप मुझे कोटेशन बना के दो, प्राइस टू प्राइस एक एक चीज़ों का, TCS उसमें एडेड है, उसमें आपका RTO वार्टियो जितनी भी चीज़ें हैं, आप पूरा बाइफर्केशन ले लो। ठीक है। वो इंश्योरेंस भी ऐड करके देंगे उसमें। ठीक है। एसेसरीज किट भी ऐड करके देंगे, सब चीज़ें ऐड करके देंगे। तो आपने वहीं पे उनको कांटा लगवाना है। इंश्योरेंस नहीं लेना आपने उनसे, एसेसरीज नहीं लेनी है आपने उनसे। ठीक है। कोई कोटिंग वगैरह का अगर आप ऑप्शन दे रहे हैं वो आपको उनसे नहीं लेना। ठीक है। इनमें इनके बहुत मोटे मोटे मार्जिन होते हैं और अपने को यहीं पे सबसे ज़्यादा पैसे बचाने हैं। इंश्योरेंस आप बाहर से ले लेंगे, आपको वही जो 70,000 का कंपनी दे रही है कि भैया हमसे ले लो, वो डराते हैं यार। देखो फोमो वाला काम है
वो कहेंगे कि सर आपको क्लेम मिलने में दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता भाई। मेरे को, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, बट फिर भी मैं एक बार आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जो शोरूम में जब मैं गाड़ी ले रहा था अपनी कुशाक, उन्होंने जो मुझे ऑफर किया था वो था लगभग 60,000 रुपये का इंश्योरेंस। मैंने बाहर से जिस ब्रांड से मैंने अपना इंश्योरेंस लिया वो मुझे पड़ा 35,000 रुपये का। करीबन 25,000 रुपये मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहीं बच गए। एसेसरीज किट आप मत लो यार, एसेसरीज किट में कुछ होता नहीं है। देखो गाड़ी में आपका मड फ्लैप डाल देंगे, मैट डाल देंगे, सीट कवर डाल देंगे, 2-4 छोटी मोटी चीज़ें, और उसका बिल भी भैया अलग से डाल देते हैं, 16,000, 20,000, 25,000। और आपको ना डराएंगे भी। अगर कोई बंदा जैसे सपोज बेस गाड़ी ले रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको डराते कैसे हैं कि यार सर आपने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा लिया, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, आपने कुछ हल्की सी एम्बिएंट लाइट लगा ली, छोटे मोटे कुछ भी आपने काम करा लिया, कैमरा लगवा लिया, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। आजकल कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, कोई भी वायर नहीं कटती यार। अगर ऐसे ही हो रहा होता, सिंपल सी बात है, आप मेरे को बताओ, अगर ये चीज़ हो रही होती तो शोरूम जब प्लांट से गाड़ी आती है ना डीलरशिप पे, वो बिल्कुल सूखी गाड़ी आती है, ये उसमें भी खुद ही तो फिट कर रहे होते हैं डीलरशिप वाले, तब वारंटी क्यों वॉइड नहीं हो रही? और ये हम अगर बाहर से करवा देंगे तब कैसे वारंटी वॉइड हो जाएगी? तो वही वाली बात है, ये सब लोग पागल बनाते हैं आपको, ठीक है। आपने उस चक्रों में नहीं पड़ना, एक क्लैरिटी चाहिए, आप बाहर से चीज़ें करवाओ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ छोटे मोटे यार, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी से ब्रांड में वो, अगर आप देखो टॉप वेरिएंट ले रहे हो या वेरिएंट जिसमें फीचर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, आपको कोई छेड़छाड़ की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट ले रहे हो किसी भी गाड़ी का, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये सब चीज़ें आप वहाँ से ना करवा के आप बाहर से करवाइए, ठीक है। अब अगली बात हम कर लेते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, अगला पॉइंट क्या है हमारा, कि आपको कलर के नाम पे थोड़ा लूटा जाता है कि सर आप ब्लैक कलर लोगे या फिर वाइट कलर लोगे। तो अब देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे ना वो ढूंढते हैं यार कौन बक रहा है। तो आप कभी भी शोरूम में जाओ ना गाड़ी सिलेक्ट करने, कभी भी अपने मुंह से अपनी कलर प्रेफरेंस मत रखो। आपने जहाँ कोई भी डिमांड रखी वो भैया वो पॉइंट पकड़ लिया उन्होंने, सर ये तो हमारे स्टॉक यार्ड में अवेलेबल ही नहीं है सर, ठीक है सर इसको हमें मंगवाना पड़ेगा, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, कट गए यहाँ पे। चाहे बेशक वो कलर उनके स्टॉक यार्ड में अवेलेबल हो, तो ये काम आप लोगों ने अपने मुंह से बोल के तो कभी भी नहीं करना, ठीक है। आप वहां जाओ कि वो पूछेगा ना डीलर की सर कौन सा कलर, कोई कलर प्रेफरेंस नहीं है जी, सारी कलर अच्छे हैं, अपने को तो गाड़ी चलानी है। हो सकता है आपका सिलेक्टेड कलर ऑलरेडी स्टॉक यार्ड में पड़ा हो, ठीक है, हो क्या सकता है 99% होता ही है, ठीक है। वाइट ग्रे जितने भी चाहिए पड़े हुए होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। ये जस्ट आपको एक्स्ट्रा पैसा निकलवाने का तरीका है आप लोगों से, तो इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने कभी भी अपने मुंह से कलर प्रेफरेंस नहीं रखनी। एक बार डील फाइनल हो जाए, उसमें मिल जाएगी आपको कलर, ठीक है, ऑप्शन दे देगा वो, खुद ही एंड में दे देगा ये कलर है सर, आपको कौन सा लेना है, अपने मुंह से बता दिया आपने, तब ले लो। वरना एंड में डील फाइनल हो जाए उसके बाद किसी और डीलर पे चल जाओ, तो चाहो तो कोटेशन लेके, ठीक है, कि भैया वो तो मुझे दे रहा था, कौन वे फोन करके वेरीफाई कर रहा है, आप बोल दो ये प्राइस उसने कोटेशन था, ये मुझे ये कलर दे रहा था, आप पे है तो बताओ, सामने वाला ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर लुक टू डेस्परेट। यार देखो ये ना एक साइकोलॉजी का गेम है, कभी भी गाड़ी खरीदना आपको, ठीक है, आप कहीं भी ना हम जल्दबाजी बहुत कर देते हैं। अब आप गाड़ी खरीदने गए, एक डीलर ने आपको कोटेशन बना के दी कि सर आज ही मेरे से बुकिंग करा लो, मैं आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, मैं आपको 15,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, या एसेसरीज में आपको फ्री दे दूंगा, पर बुकिंग आज करा लो। तो भाई ये काम आपने नहीं करना। आपको वही बात है ना, जोश में होश नहीं खोना आप लोगों ने। आपने पेशेंस के साथ अपना माइंड एकदम कूल रह के आपने डिसीजन लेना है। आप बोलो नहीं कोई बात नहीं, कल महंगी हो जाएगी, मैं कल आके ले लूंगा, मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, 10,000 फालतू देना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। आप वहां से निकल जाओ उस पॉइंट पे, और 2-3 दिन कॉन्टैक्ट ही मत करो। वो सामने से खुद कॉन्टैक्ट करेगा यार आपको। आप बोल दो कि मैं दूसरे डीलरशिप पे गया, मुझे तो और डिस्काउंट दे दिया उस बंदे ने, आपने मेरे को 10 की कोटेशन दे रहे थे, उसने मेरे को 950 की कोटेशन दे दी। 2-3 दिन बाद खुद सामने आएगा, वो कहेगा सर आप वापसी आओ, मैं आपको देता हूँ। यार ये जो डीलर हैं इनको भैया गाड़ियां बेचनी है, आप समझो, आपसे ज्यादा वो डेस्परेट हैं अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए, वो पगला रखे हैं। उनका ये स्टॉक अभी भी नहीं, 2024-25 तो चढ़ गया, 24 का माल अब भी नहीं बिका, फेब में भी नहीं बिका, मार्च में भी नहीं बिका। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, सोचो उनको कितने घाटे पे बेचना पड़ेगा। आपको आइडिया है, 3-3 लाख रुपए डिस्काउंट चलेगा फिर तो भाई वो अभी खुद ही डेस्परेट है, आपको अपनी डेस्परेशन दिखानी नहीं है। वो बोलेगा ना सर वेटिंग होगी आपकी कलर पे या इस पे वेटिंग है, आप अभी ले लो, मैं आपको अभी दिला दूंगा, डील फाइनल करो। कभी भी नहीं करना आपको। नेवर लुक टू मच डेस्परेट। जहां आप डेस्परेशन आपने दिखाई वहां पे आपका पत्ता कट गया,
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान रखने हैं। पैसे अगर बचने हैं आपके, इन्हीं पॉइंट से बचेंगे मेरे भाई, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। ठीक है, आपने अपना इंश्योरेंस बाहर से कराना है, एसेसरीज किट वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं करवानी, कभी भी डेस्परेट नहीं लगना, कलर की कोई भी प्रेफरेंस मत दो। जाके यार साइकोलॉजी है ये, या आप या तो वो आप पे भारी पड़ जाएगा या आप उस पे भारी पड़ जाओगे, और जो भारी ज्यादा पड़ जाएगा वो जीत जाएगा। आपको भारी पड़ना है क्योंकि गाड़ी आपको चाहिए। तो आई होप ये पॉइंट से आपको हेल्प मिली होगी। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। कुछ और डाउट्स हैं आपके, प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। जितना मेरी नॉलेज है मैं उस सबको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।